Hey everyone, welcome back to my channel. Welcome back to another helpful video. हेल्पफुल उनके लिए जिनको कि टी ट्री ऑयल से बर्निंग हो चुकी है। मैंने इसके पहले टी ट्री ऑयल के ऊपर 2 वीडियो बनाए थे। एक में मैंने बताया था कि किस तरीके से आप टी ट्री ऑयल की मदद से अपने एक्ने को क्योर कर सकते हो, वो एक सेपरेट वीडियो है, आप चाहो तो वो देख लो। और एक मैंने बताया था कि टी ट्री ऑयल से कितना बुरा हमारे साथ हो सकता है अगर हमने कुछ सावधानियां नहीं बरती। उसमें काफ़ी अच्छा व्यू आए मुझे कम टाइम में, क्योंकि मेरा नया चैनल है तो मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उतना व्यू आएगा। किस लिए आया? क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम है। उसके कमेंट बॉक्स में जाके देखो, आपको बहुत सारी कमेंट आपको दिख जाएगी कि दी मेरी स्किन बर्निंग हो गई, मुझे रेमेडी बताओ, या मैम मेरे स्किन में ये हो गया। तो मैंने उनमें से काफ़ी सारे लोगों को मैंने इंस्टा पे उनको पर्सनली उनको कुछ रेमेडी बताया। पर इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये बिल्कुल भी कोई होम रेमेडी का किस्सा है ही नहीं। टी ट्री ऑयल से बर्निंग आप इसको एक माइनर चीज़ नहीं समझो, इसको आप एक मेजर चीज़ समझो तो ये बेहतर है। ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर इलाज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर हो सकता है कि अभी आपने लगाया, अभी हो गया, आप जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हो सकता है कि वो 2 दिन बाद आए, क्योंकि हर एक डॉक्टर रेगुलर नहीं आते अपने चैम्बर में। तो हो सकता है कि वो 2 दिन बाद आ रहे या 3 दिन बाद आ रहे। अभी जैसे पर्टिकुलरली लॉकडाउन है तो हो सकता है कि आपको वो डॉक्टर मिले ही ना। पर डर्मेटोलॉजिस्ट में बार बार कह रही हूँ कि स्किन के डॉक्टर को छोड़कर टी ट्री ऑयल बर्निंग के लिए आप किसी भी ऐसे होम रेमेडीज़ के ऊपर ना जाओ। पर आप सोचोगे कि मैं फिर किस लिए बना रही हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने कुछ लोगों को इंस्टा पे उनको डायरेक्ट मैसेज में मैंने उनको कुछ हेल्प किया है। उनमें से काफ़ी लोगों ने मुझे रिप्लाई भी दिया है कि दी यू हैव सॉल्व माई प्रॉब्लम। हाँ दी, मेरा ये अभी ठीक हो गया है, अभी उतना ज़रूरी नहीं लगता मुझे, क्योंकि जलन कम हो गई है, तो हम मार्क्स कभी भी दूर कर सकते हैं। अब टी ट्री ऑयल के देखो, ये एपिसोड पूरा देखना। मैं ऐसे ही बेकार में नहीं बक रही हूँ। इस एपिसोड का बनाने का मेरा कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ आपके हेल्प करने के अलावा। क्योंकि देखो, मुझे तो पता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले। इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था कि टी ट्री ऑयल को इस्तेमाल करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें कि कितना हानिकारक हो सकता है। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारी मैसेजेस मिल जाएगी जिनको कि उन्होंने सीरियसली उन्होंने कहा है कि उनके स्किन में बर्निंग हो रखा है। मैं कुछ सारे होम रेमेडीज़ आपको बताऊंगी जो कि टेम्पररी बेसिस में है। जैसे कि मैंने बोला, अभी आप नहीं जा सकते डॉक्टर के पास, तो कम से कम मैं 1 हफ्ते तक आपको कोशिश करूंगी कि इन सारे रेमेडीज से आपको राहत मिले। अगर राहत मिल जाती है, 2 प्रॉब्लम होती है टी ट्री ऑयल स्किन बर्निंग। एक तो बर्निंग यानी कि जलन होती है, आपको दर्द होता है, एक ये प्रॉब्लम। दूसरा एक होता है उसका काला धब्बा रह जाता है। धब्बा इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आप अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन तक उसको मिटा सकते हो, और हम जलन को नहीं रख सकते, क्योंकि उसका एक बहुत छोटा सा मुझे भी लगा था, क्योंकि मैंने काफ़ी सावधानियाँ से मुझे चीज़ें पता है, पर मुझे पता है कि जलन कितनी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो वही सारी रेमेडी मैं अभी चाह रही हूँ कि कितने लोगों को मैं कहूँ कि डियर प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, DM करो तो मैं आपको बताती हूँ कुछ। ऐसे कब तक चलेगा? मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे झूठ मूठ का डरा रही हो। मुझे डराने में क्या मिलेगा बताओ? मेरे लिए वो भी वीडियो है, ये भी वीडियो है, मेरे लिए वीडियो ही बनाना है। मैं किसी को डरा के मुझे क्या ही मिल जाएगा? तो कुछ सारे होम रेमेडीज़ बताऊंगी, बिल्कुल स्किप मत करना, ध्यान से करना, क्योंकि मैं बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप ऐसे गलती कर लो। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं कि आप कौन कौन से रेमेडी कर सकते हो घर पे। और उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और इधर ID शो कर रहा होगा, चाहो तो जुड़ सकते हो। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला जो काम आपको करना है, अगर आपको अभी बर्निंग हुआ है, क्या करना है? मॉर्निंग का, सुबह का सलाइवा, यानी कि बासी लार या बासी थूक जिसको कहा जाता है। हम नींद से जगते हैं, बिना पानी पिए नींद से हमने जागा, आप देखोगे कि मुंह के अंदर थोड़ा सा लार जमा होता है। ये नेचुरल है, ये प्रकृति के कारण से होता ही है। अब हम समझ नहीं पाते, तो हो सकता है कि हम उनको अंदर इंटेक कर लेते हैं और बाहर हम उनको स्प्लिट कर देते हैं। उसको नहीं फेंकना। इसके काफ़ी सारे बेनिफिशियल
इफ़ेक्ट है हमारे स्किन के लिए, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। पर इस टी ट्री ऑयल की बर्निंग में ना, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने इंस्टाग्राम में काफ़ी लोगों की मदद की है, उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया है कि हाँ दी अभी सॉल्व हो चुका है। तो मैंने उनको ये पहला काम यही बोला था कि सुबह उठो, सुबह का लाड़ ऐसे हाथ पर लो, उसको जहाँ जहाँ आपको मानो कि जिधर भी आपको लगे कि हाँ मैं बर्निंग हो रखी है, अच्छे से लगाओ। यूजुअली मैं लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि आप सलाइवा को 20 मिनट तक रखो, ऐसे नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम के लिए, आपको मलाजमा हो गया, एक्ने हो गया, रैसेस वगैरह हो गए। पर आपकी प्रॉब्लम, अगर आपको टी ट्री ऑयल से बर्निंग हो रखा है तो ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये दर्द देता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप कम से कम 30 से 35 मिनट आप इसको रखो, जितना देर तक रखोगे उतना आराम देगा। सबसे फास्ट इस दुनिया में अगर कुछ रेमेडी काम करता है ना, वो सलाइवा है। मैंने जो इतने दिनों तक मुझे जो पता चला, मेरी जो नैक है इसके तरफ, मैंने जितना जाना है, सलाइवा बहुत अच्छा काम करेगा। तो क्या करना है, दिन के अलग टाइम नहीं करना है आपको, सिर्फ सुबह का बिना मुंह धोए, बिना पानी पिए सुबह का सलाइवा आपने लगाया, 30 से 35 मिनट रखा, सिर्फ पानी से धोना है, कोई भी साबुन सोप नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे आपको चाहिए हनी चाहिए। इसको आपको अप्लाई करना है दिन में 5 से 6, आप जितनी बार चाहो उतना लगाओ, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है हनी के अंदर, तो ये आपके जलन को कम करेगा। जैसे कि मैंने बोला कि हमें पहला कंसर्न जलन के ऊपर देनी चाहिए, हम मार्क्स कभी भी हटा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये होगा कि आपको हनी लगाना होगा, एक मोटी सी कोटिंग आपको जहाँ जहाँ लगेगा कि हाँ है, बस आप उसको 15 से 20 मिनट रखो, सिंपली पानी से धो दो। अब इस बीच आपको लगेगा कि हम फेस वॉश क्या करें, हम कौन सा फेस पैक लगाएं, सारे छोड़ दो। अगर आप सलाइवा लगा रहे हो ना, पूरे चेहरे पर लगा लो, वो फेस वॉश है, फेस मास्क है, सारा कुछ उसी में है। और अगर फिर भी आप चाहते हो सिर्फ बेसन का इस्तेमाल करो अपने फेस वॉश करने के लिए, थोड़ा सा बेसन घोल लो, उसको अपने पूरे चेहरे पे लगाकर हल्के हाथों से थोड़ा रब करके निकाल दो। जहाँ पर बर्निंग हो रखा है, मानो कि अगर इस जगह बर्निंग हो रखा है, इधर रब नहीं करना, बिल्कुल जेंटली इसके ऊपर ट्रीट करना है, बिल्कुल रब नहीं करना। तो पहला गया सलाइवा, सेकंड गया आपका हनी। हनी का ये जो स्पॉट ट्रीटमेंट है, पूरे चेहरे पर भी आप लगा सकते हो आप चाहो तो। ये आपको दिन में कम से कम 5 से 6 बार करो। मैं बिल्कुल तो नहीं कह सकती कि आपका एकदम से ठीक हो जाएगा, पर मैंने जैसे बोला कि मैंने कुछ 5-6 लोगों की मैंने हेल्प की है। मैं चाहूँगी ना कि आप प्लीज़ एक रिप्लाई कर दो। मुझे नहीं पता आपने सब्सक्राइब किया होगा या नहीं, पर अगर आप देख रहे हो तो आप एक रिप्लाई कर दो कि हाँ इन्होंने हमें कहा था, इससे काम हुआ, लोगों को मदद मिलेगा। क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि आप जिस दर्द से गुजरे हो, लोगों को ऐसे दर्द नहीं आने चाहिए। तो दूसरा काम ये होगा कि आप 5 से 6 बार हनी का ट्रीटमेंट करो, उसको आप रखना 15 से 20 मिनट तक, सिर्फ निकाल दो। जब जब आपको लगे कि हमें फेस वॉश करने हैं, सिर्फ बेसन का इस्तेमाल करो, और कुछ करने की अभी ज़रूरत है नहीं, जब तक कि मैं जलन को ना कम कर लूँ। तो ये ना आप सलाइवा और हनी का ट्रीटमेंट 1 हफ्ते तक ऐसा ही जाएगा, दिन में 5 से 6 बार हनी और सुबह का लाड़, ये चला गया, ठीक है। अब इस हफ्ते आप कोई सा भी सीरम, जैसे मैं स्ट्रिक्टली बता रही हूँ, कोई भी एसेंशियल ऑयल, खास करके विटामिन सी का सीरम, विटामिन सी, सिट्रिक जैसी, नींबू, लेमन जैसा कोई भी खट्टी वाली चीज़ अपने स्किन में नहीं लगाना, वो आपकी जगह को और भी बढ़ा देगा, आपकी जलन को बढ़ा देगा। तो इस ऐसे कोई भी चीज़ें, मेकअप नहीं करना, कितना भी आपकी शादी ही क्यों ना हो, मेकअप नहीं करना उसके ऊपर, वरना वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप अभी समझ ही रहे हो कि क्या चल रहा है। ये चलो मैंने 1 हफ्ते का बता दिया कि 1 हफ्ते आप सलाइवा हनी लगाओगे। इस 1 हफ्ते में मुझे काफ़ी सारे जो रिप्लाई आए थे, उन्होंने कहा कि हाँ दी हमें 1 हफ्ते में मेरी जलन कम हो गई। तो मैं मान लेती हूँ कि 50% लोगों की 1 हफ्ते में जलन कम हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, अभी भी आपको ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको लग सकता है कि हमारी ऊपर की स्किन अभी नहीं चल रही है, पर हो सकता है कि अंदर से वो अभी भी है। जो इसके नेक्स्ट हफ्ते में आप क्या करोगे, आपको लेनी है रॉ एलोवेरा जेल, यानी कि जो एलोवेरा की प्लांट्स आती है उनके अंदर से जैसे जेल निकालते हैं, सबको पता है, उस जेल को आपको लगाना है। आप इस दौरान भी, सेकेंड वीक में भी आप सलाइवा हनी इस्तेमाल कर सकते हो। एक आप और काम कर सकते हो, आप जब भी फेस वॉश करोगे बेसन के साथ, उसके बाद आप रोज टोनर का इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ है मेरे पास, रोज टोनर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कोई सा भी टोनर, लेमन का टोनर या कुमकुमादी तेल या कोई सा भी, कितना भी अच्छा टोनर हो, नहीं लगाना, सिर्फ रोज टोनर का आप इस्तेमाल करोगे।
तो सेकेंड वीक में अभी आते हैं, सेकेंड वीक तक भी आपका सलाइवा चल रहा है, आपका क्या कहा उसको, हनी चल रहा है। अब नेक्स्ट वीक में जैसे कि मैंने बोला एलोवेरा डेली लगाना है, हो सके तो दिन में 2 बार लगाओ, ठीक है। एलोवेरा को बिल्कुल ड्राई मत करने देना, जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा सूखने लगा है, हल्के हाथों से उसको निकाल दो पानी से, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, वरना आपको थोड़ा सा ना रब करना पड़ेगा। मैं किसी भी तरीके की रब करना या फ्रिक्शन से आपके स्किन को इस दौरान दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ ये सारे स्टेप ध्यान से फॉलो करो, और मुझे लगता है कि 2 हफ्ते में अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो काफ़ी हद तक जलन कम हो जाएगी। अब इधर एक प्रिकॉशंस है, मैं बिल्कुल भी कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने कोई मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है। ये मैंने पहले ही क्यों बताया कि हो सकता है कि आप तुरंत डॉक्टर के पास ना जा पाओ। तो अगर आपको 1 हफ्ते में सलाइवा हनी से नहीं इफेक्ट मिलता है, नहीं आपका जलन कम होता है, प्लीज़ मेरे ऊपर बैठे मत रहो, आपको ज़रूर एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर मुझे लगता है क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास आए हैं रिप्लाई कि हाँ मुझे काम आया, तो मुझे लगता है कि जलन ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगे कि जलन 80% भी ठीक हो चुका है 1 हफ्ते में, तो नेक्स्ट वीक आप एलोवेरा को उसमें ऐड करो, रोज़ वाटर लगाओ, कोई सा भी मार्केट का क्रीम ये वो कितना भी स्वर्ग से निकला हुआ क्रीम हो, कुछ भी हो, नहीं लगाना है, प्लीज़ मानो ये मेरी बात। और 2 हफ्ते में अगर आपकी जलन कम हो जाती है तो फिर इतनी डरने की कोई बात है नहीं। हम मास्क के लिए कभी भी काम कर सकते हैं। मेरे चैनल पर भी काफ़ी सारे मास्क के ऊपर स्किन वाइटनिंग, लाइटनिंग या मेलाज्मा, एक बार दर्द कम हो जाए तो वो मास्क ऑर्डिनरी मास्क हो जाएगा। पर जैसे कि मैं कह रही हूँ कि कम से कम आप 3 हफ्ते से 1 महीने तक थोड़ा आप मेकअप से दूर रखो खुद अपने स्किन को, और थोड़ा विटामिन सी काइंड ऑफ सिट्रिक एसिड जिसमें भी है, वो सारी चीज़ों से अपना स्किन को दूर रखो। मार्केट का कोई भी क्रीम से दूर रखो, जितनी नेचुरल चीज़ें लगा सकते हो उतना लगाओ। एक काम और कर सकते हो, जिनको कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, आप फ्रूट लगा सकते हो, फ्रूट का पैक, जैसे कि आप बनाना लगा सकते हो। बनाना में अगेन आप हनी का मिक्स करके, जैसे बनाना और हनी का दोनों का मिक्स करके उसको आप पेस्ट लगा सकते हो, ये भी आपकी स्किन को ये बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देगा। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये पार्ट पे अभी बताने वाली हूँ, पर थोड़ा सा मैं बता दूँ कि अगर आपको लगे ना कि 3 हफ्ते में आपकी जलन पूरी तरीके से कम हो चुकी है, तो आप स्पॉट को हटाने के लिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं नहीं लाई, कोकोनट ऑयल का आप स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकते हो। वो क्या करेगा ना, आपकी अगर थोड़ी बहुत जलन भी है तो उसको भी ठीक करेगा, और आपके मार्क्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। पर पहले से कोकोनट ऑयल को ऐड नहीं करना है, जैसे कि मैंने बोला पहले हफ्ते में क्या करना है, सेकंड हफ्ते में क्या करना है, इस तरीके से। आई होप कि आपने स्किप नहीं किया हो, एटलीस्ट इस वीडियो को स्किप ना किया हो। तो इस तरीके से आप फॉलो करो। जैसे कि मैंने बोला, अगर 1 हफ्ते में आपकी जलन कम हो जाती है फिर उतना डरने की बात है नहीं। अगर जलन कम नहीं होती तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो गया स्किन की बात। एक जो और प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग अपने स्कैल्प पे भी लगा लेते हैं। मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती। मैंने वो 2 एपिसोड बनाए थे कि आपको कैसे कैसे इस्तेमाल करने चाहिए, कौन कौन से एरिया में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये मेरी बिल्कुल पर्सनल राय है, और इंटरनेट से भी मुझे जो सारे इन्फॉर्मेशन मिले, मुझे उससे जो समझ में आया मैंने बोला। हालांकि काफ़ी सारे ब्लॉगर्स बताते हैं उससे कुल्ला करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता उनका क्या। तो अब बारी आती है कि किसी को अगर बाल मतलब आपके स्कैल्प में आपको टी ट्री ऑयल से कुछ इन्फेक्शन हो गया है, आई एम रियली सॉरी, इसके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आपको सिंपली डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। कैसे जाओगे मुझे बिल्कुल नहीं पता, अभी लॉकडाउन है, पर आई गेस कि आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि मुझे पता है आप आगे भी जाके दूसरे लोगों की बातों में आके ऐसे गलती करने वाले हो, और ऐसे जिनको स्किन को सूट नहीं करेगा उनको स्किन को ये ऐसा हो सकता है। तो अगर बालों के लिए है तो मेरे पास बिल्कुल कोई रेमेडी नहीं है, मैं नहीं बता सकती। और अगर बालों के लिए है तो प्लीज़ आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। ये वीडियो मैंने इसलिए भी ज़्यादा बना रही हूँ कि मैंने देखा ना कि इंटरनेट पे ऐसा कोई भी रिलेटेड वीडियो नहीं है कि अगर आपको टी ट्री ऑयल से बर्निंग हो रखा है तो आप कैसे उसको क्योर करोगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। आप सब रेमेडी देकर निकल जाते हो। लोगों का भी थोड़ा सोचना चाहिए। अगर आप मुझ पर यकीन करते हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले उसको खुद पे अप्लाई करूँ। अगर खुद का सेफ रहा उसके बाद भी मैं जब आपको कुछ बताऊँ तो सारे प्रिकॉशंस भी बताऊँ कि ऐसे स्किन में ऐसा करना चाहिए, ऐसे स्किन में ऐसा करना चाहिए।
पर बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं कहते। मुझे उस बात का बुरा लगता है, क्योंकि एक टाइम में मैं भी व्यूअर थी। आज अलग बात है, पर एक टाइम में मैं भी देखा। तो चलिए, आई होप कि मैंने आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हल कर दी है। तो अब मुझे अलग से इंस्टाग्राम में लोगों को डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को अगर आपको किसी का भी ऐसा लगे कि हाँ, मेरे जान पहचान में किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉरवर्ड करें उनको, क्योंकि ये कोई देखो ऐसे हम लड़के ऐसे करते ही हैं कि अपनी ब्यूटी टिप्स छुपाते हैं, बताते नहीं। ये कोई ब्यूटी टिप्स नहीं है, इसको आप एज अ बीमारी देखो कि कोई इंसान दर्द में है, कोई इंसान बीमार है, तो उनकी हेल्प करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को समझ में भी आए कि टी ट्री ऑयल से हानिकारक इफेक्ट भी आ सकते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप उन पहले वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर देखना कि उधर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि हाँ दी, मुझे भी ऐसा बर्निंग हो गया, क्या करूँ बताओ क्या करूँ। तो ऐसे है, सच में है। और जब मैंने पहली बार वो वीडियो बनाया था कि क्या था उसका टाइटल, कि टी ट्री ऑयल को इस्तेमाल करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसके हानिकारक प्रभाव ऐसे कुछ। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा भी कहा था कि तुम ऐसे कैसे कह रही हो, हम 12 साल से लगा रहे हैं, हम 15 साल से 20 साल से लगा रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा। देखो, एक क्या है ना कि ज़रूरी नहीं है कि एक फलाना चीज़ है तो ये मुझे सूट करता है तो सब दुनिया के लोगों को सूट करेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि मुझे सूट करता है तो आप में से 10 में से 2 को सूट कर जाए, बाकी 8 को नहीं सूट करे। और हो सकता है कि सभी को सूट कर जाए। तो ये आप कह नहीं सकते कि मेरे स्किन में अच्छा काम हुआ है तो सामने वाले को अगर रिएक्शन हो रहा है तो ये उनकी गलती है, ऐसा नहीं है। हम सबकी स्किन अलग है, हमारी स्किन की इम्यूनिटी पावर, सेल्स की रिकवरी, सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। तो सबकी एक नहीं होती, इसलिए प्रॉब्लम एक नहीं होती। क्योंकि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बहुत लोग कंप्लेन भी करते हैं, पर देखो मैं बहुत डिटेल में बताती हूँ। और मैं ऐसा तो नहीं कि अपने ख़ानदान के बारे में बता रही हूँ कि हाँ तुम लोग सुनो, सारे इंपॉर्टेंट बातें होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप फर्दर कोई भी मेरा वीडियो यही चाहूँगी कि आप फर्दर कोई भी मेरा वीडियो देखो तो उसको पूरा देखो, आपको ऐसा कोई फालतू बातें नहीं मिलेंगी, जो भी सारी इफेक्टिव बातें हैं वही मिलेंगी। तो चलिए, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने जो जो कहा वो प्लीज़ करना, ना ठीक होए तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाना, ठीक है। और चलिए, तो फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। पता है अभी कितने बजे? 10:30 बजे होंगे रात के, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम बीमार रहती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि जब थोड़ा सा तबीयत सही रहे तो मैं थोड़ा सा शूट करके रख लूँ। तो मैंने अभी कुछ देर पहले एक शूट किया, उसके बाद डिनर किया, फिर मैं बैठी। डिनर करने के बाद इतना स्पीड में बात करने से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे इंटेस्टाइन में पेट की मुझे ज़्यादा बीमारी है, तो वो भी है। एक और भी शूट करने का मन था, पर अभी मेरा और नहीं हो पाएगा। गुड नाइट।